ध्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि अगर आप ज्ञान को, सांख्य को कर्मयोग से ज़्यादा अधिकतर मानते हो तो फिर हे केशव, मुझे इस युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों धकेलते हो, क्यों संयोजित करते हो, क्यों नियोजित करते हो। फिर दूसरे श्लोक में अर्जुन जी दूसरा सवाल पूछते हैं कि व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्यं येन श्रेयो अमाप्नुयात्। हे कृष्ण, आप द्विभाषी वक्तव्यों से मेरी बुद्धि को भरमा रहे हो, मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हो, इसलिए एक ही बात निश्चित करके कहो जिससे मैं कल्याण की प्राप्ति करूं। तो अर्जुन के दो सवाल है, वो भी सोचने जैसा है। पहले सवाल में अर्जुन कहते हैं कि अगर आप ज्ञान योग को अधिकतर मानते हो तो फिर मुझ गरीब को कर्मयोग में क्यों धकेलते हो, क्यों मुझे नियोजित करते हो। We had a gap of 1 week, so let me quickly, come back to the main proposition of Sankhya Yoga. सांख्य का कहना है कि इस जो जीवन का जो सत्य है वो तो मिला हुआ ही है, क्योंकि आत्मा सबका कितना भी इंसान अज्ञान में डूबा हुआ हो, आत्मा तो सबका चिदानंद स्वरूप ही है, ज्ञान स्वरूप ही है, प्रकाश स्वरूप ही है। वो हमेशा सच्चित आनंद स्वरूप ही रहता है, सिर्फ माया के आवरण से वो ढक गया है। इसलिए हम लोग को हमारे सच्चे स्वरूप का ख्याल नहीं है, हमारे सच्चे स्वरूप का हमें पता नहीं है। कृष्ण का जो दूसरे अध्याय में कृष्ण ने जो बातें बताई, भगवान ने कहा आप समष्टि में आओ, अपने समत्व में आओ, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण जस अपयश मोक्ष बंधन शुभ अशुभ, जीवन की सभी पोलैरिटीज से मुक्त होकर, जीवन की सभी ध्रुवीयता से मुक्त होकर एक तीसरे बिंदु पर अगर आप बैठते हो और सने सने धीरे धीरे आप अगर अपनी स्थित प्रज्ञता में आते हो तो आप अपने आत्मा की पहचान करने ही लगोगे। और उससे पहले भगवान ने आत्मा के बारे में बहुत कुछ बताया। भगवान ने कहा जो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर, आत्मा कभी मरती नहीं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतम्। अग्नि उसको जला नहीं सकती है, शस्त्र उसका छेदन नहीं कर सकती है, पवन उसे सुखा नहीं सकता है, पानी उसको भिगोया नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा पदार्थ नहीं है। अगर ये किताब पदार्थ है तो उसको आप भिगोवा सकते हो, उसको जला सकते हो, उसको ड्राई कर सकते हो, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उसको सेवर कर सकते हो, उसको तोड़ सकते हो। लेकिन अगर जो पदार्थ ही नहीं है तो कैसे तोड़िएगा, असंभव है ना? और भगवान ने कहा अप्रमेय अप्रमेय अयम, नित्य है, नित्य सर्वगतम स्थाणो अचलो अयम सनातन। आत्मा तो सर्वव्यापी है, अप्रमेय है, उसको आप मेजर नहीं कर सकते। तो भगवान कहते अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तम निधिनान्येव तत्र का प्रियदेवना। पहले आत्मा जब शरीर में नहीं होती है तो अव्यक्त होता है, फिर शरीर में आती है तो शरीर के माध्यम से व्यक्त होता है। वैसे तो आत्मा है, लेकिन आत्मा जो स्वरूप में है उसे हमारी इंद्रियां पकड़ नहीं सकती है। इसलिए भगवान कहते पहले आपके लिए अव्यक्त है, लेकिन जो देखता है वो तो दिखता ही है, जो अपनी अनुभूति से देखता है वो सर्वत्र चारों ओर परमात्मा व्याप्त है ऐसा अनुभव कर पाता है। और बाद में जब आत्मा देह को छोड़ती है तो फिर अव्यक्तम निधिनान्येव, मृत्यु के पश्चात फिर से आत्मा अव्यक्त हो जाती है। तो अर्जुन तो फिक्र क्यों करता है, तत्र का परिदेवना, ये रोने की कोई बात नहीं है। भगवान ने कहा जैसे वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि। जिस तरह इंसान जब वस्त्र पुराने हो जाते हैं और नया वस्त्र हम लोग धारण करते हैं, उसी तरह आत्मा जब शरीर पुरानी हो जाती, शरीर में रहने जैसा योग्य कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं रहता है,
तब आत्मा उसी देह को छोड़ के नया देह धारण करती है। ये सिर्फ वस्त्रों की बदलाहट है। आप फिक्र क्यों करते हो? लेकिन हम फिक्र करते हैं क्योंकि वी हैव आइडेंटिफाइड आवरसेल्व्स एज ए बॉडी। जब मैं कहता हूँ मैं, तो मैं नहीं कहता हूँ मेरा आत्मा, मैं समझता हूँ माय मी एज बॉडी। जब हम कहते हैं यहाँ जाना है, तो हम कहते हैं हमारा शरीर वहाँ जाएगा। हमारा तादाद में इतना गहरा है, इसलिए हम दुखी होते हैं, क्योंकि हमारी आसक्ति हो जाती है शरीर से। फिर शरीर से आसक्ति, शरीर के साथ जुड़ने के बाद शरीर के साथ जो कुछ पदार्थ जुड़े हैं उसके साथ भी आसक्ति हो जाती है। दैट इज आवर एक्सटेंडेड अटैचमेंट। शरीर के साथ मेरा मकान जुड़ा है, मेरी पत्नी जुड़ी है, मेरे बच्चे जुड़े हैं, मेरा धन जुड़ा है, मेरा बैंक बैलेंस जुड़ा है, मेरा एजुकेशन जुड़ा है, मेरा जॉब जुड़ा है। ये सब दीज आर माई एक्सटेंडेड अटैचमेंट। इनडायरेक्टली दे आर एक्सटेंडेड ईगो। ये मेरा जो अहंकार है उसका एलोंगेशन है। भगवान कहता है ये सब छोड़ो, तुम तो शुद्ध आत्म स्वरूप है। तो सांख्या का कहना है कि अब हुआ ही हुआ है, मिला ही हुआ है, सिर्फ स्मृति का सवाल है। इसलिए अर्जुन जी बाद में अंत में कहते हैं नष्टो मोह स्मृति प्रसाद, मेरी स्मृति मुझे वापस, मेरा जो सच्चा स्वरूप है उसका आपकी कृपा से मुझे पता चल गया। मैं अब अनुभव कर पाता हूँ कि मैं भी आत्मस्वरूप हूँ। और जब आत्मस्वरूप अर्जुन को अपने आप की पहचान हुई तो कहता है ठीक करिष्ये वचनम तव। अब जब आप जो कहते हो वो करूँगा, क्योंकि जब आत्मज्ञान होता है तो जगत में कुछ भी झंझट नहीं मालूम पड़ती। अभी तक अर्जुन को युद्ध एक झंझट मालूम पड़ता है कि क्यों लड़ो, क्यों ऐसा करो, क्यों ऐसे करो। तो आत्मज्ञान होने के बाद इंसान जो भी आ पड़ता है वो कर लेता है। यू कैन पुल द चेयर। जो भी आ पड़ता है वो कर लेता है। ठीक है, भगवान ने मेरे लिए ये कर्तव्य भेजा है तो वो कर लूँगा। भगवान ने मेरे लिए इस हस्बैंड का रोल दिया है, वाइफ का रोल दिया है, ये रोल दिया है, वो कर लेता है। एक्ट वेल योर पार्ट, ऑनर एंड सेम फ्रॉम नो कंडीशन राइट। आपको जो रोल दिया, जहाँ हो जैसे हो वहाँ ठीक हो। तो ये सब बातें ऐसी है कि आत्मज्ञान, बुद्ध ने भी कहा कि किसी ने पूछा कि आपको क्या मिला, बुद्ध ने मिला कुछ भी नहीं है, जो मेरा सच्चा स्वरूप था वो तो था ही। ऐसा नहीं कि मैंने गंवा दिया है, आप चाहे तो भी उसको खो नहीं सकते हो। अपना आत्मस्वरूप कितने ही अज्ञान में हम डूब जाए, कितने भी अज्ञान के आवरण से माया के अंधकार में हम डूब जाए, कितने भी पापाचार में डूब जाए, फिर भी हमारा आत्मस्वरूप जो हम चाहे तो भी खो नहीं सकते, वो हमारे साथ ही रहता है। सिर्फ माया के आवरण से ढक जाता है। उसको गंवाना, उसको खोना असंभव है। वो है ही शुद्ध आत्मस्वरूप। तो बुद्ध ने कहा कुछ पाया नहीं, बल्कि खोया है, माया खोई है, अटैचमेंट खोया है। सिर्फ मेरा जो शुद्ध स्वरूप जो मेरा था ही, वो उसको मैंने पहचाना है। और पार्वती जी भी कहती है भगवान शिव से जब रामायण उन्होंने बड़े प्रेम और भक्ति से सुना कि अब मैं कृतकृत्य भयो तव प्रसाद विश्वेश उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। कि अब हे भगवान शिव, आपकी कृपा से मुझे राम की भक्ति मेरे हृदय में दृढ़ हो गई। राम की भक्ति दृढ़ हो गई, उसका मतलब यही है कि मैं राम से जुड़ गई। मैं राम से जुड़ गई का मतलब भी यही है कि मैंने अपना आत्मस्वरूप पा लिया है। जैसे ही हम अपने आत्मस्वरूप को पहचाने थे, राम से अचानक हम मिल ही जाते हैं। मई तेषु चाप्यहम्, वो मेरे में है और मैं उनमें हूँ। ऐसा भक्त जो है, भगवान कहते हैं कृष्ण मई तेषु चाप्यहम्, मेरे भक्त मेरे में है और मैं उनमें हूँ। दिस इज इनसेपरेबल। तो राम की भक्ति होती है तो हम आत्मस्वरूप को पहचान ही लेते हैं। ये ऐसा बुद्ध ने भी कहा, जब आत्मज्ञान हुआ तो उन्होंने कहा व्हाट इज इट, समासति। ही यूज्ड ए वेरी कॉइंड एक्सप्रेशन, समासति। समासति मीन्स द राइट रिमेम्बरेंस। जो मेरा शुद्ध स्वरूप है उसकी पहचान सम्यक भाव से समत्व में आके कर ली मैंने, तो वो है समासति। समासति यानी मैंने अपना शुद्ध स्वरूप पा लिया। एक सूफी फकीर थी, राबिया उसका नाम था, and she was very amazing and she used to show the real thing by practical jokes. एक दिन वो अपने झोपड़े के बाहर कुछ ढूंढ रही थी, तो कुछ नौजवान आए, उन्होंने पूछा माई क्या ढूंढ रही है?
बोला देखो मेरी आंखें कमज़ोर हो रही है, अभी सूर्यास्त होने वाला है, मेरी सुई, माई नीडल, आई हैव लॉस्ट माई नीडल हियर, आई हैव लॉस्ट माई नीडल, सो आई एम लुकिंग फॉर द नीडल। तो सी वॉज लुकिंग एंड एवरीबडी ट्राइड टू हेल्प हर, लेकिन किसी को कुछ मिले नहीं। तो अभी सूर्यास्त होने वाला था, तो उन्होंने कहा कि राबिया ये बताओ कि विच पर्टिकुलर प्लेस यू लॉस्ट इट, ताकि हम जल्दी ढूंढ पाए, आपको मालूम है कहाँ गई है, कहाँ आपने खोई। तो उसने बोला नहीं, खोई तो मैंने झोपड़े के अंदर है। तो लोगों ने बोला तो फिर आप बाहर क्यों ढूंढ रही हो? तो उसने कहा कि ये झोपड़े में अंधेरा है ना, तो वहाँ तो मिलेगा ही नहीं, यहाँ प्रकाश है इसलिए यहाँ ढूंढती हूँ। लोग बहुत जोर से हंस रहे, लेकिन राबिया का कहना था कि तुम्हारा आत्मस्वरूप तो तुम्हारे झोपड़े में तुम्हारे पास ही है, तुम फालतू में ही बाहर ढूंढ रहे हो। हाँ? सिर्फ अंदर थोड़ा सा दिया जलाने की बात है, सिर्फ अंदर थोड़ा सा बैठ के भीतर झांकने की बात है। थोड़ा अंदर के प्रकाश का अनुभव करो, झोपड़े में भी थोड़ा सा दिया सा जलाओगे तो आपकी सुई जो नीडल है आप उसको पा ही लोगे, उसको मिल ही जाएगी। तो she used to cut this kind of practical joke, and she was a big Sufi fakir. You know, very few women fakir, Sufi fakir have, and one of them is Rabia. You know. So these are very subtle thing. और लेकिन जो योग में है उनका कहना है कि क्या करें, कुछ तो करना पड़ता है। नहीं, कई लोगों को ये आर्ग्यूमेंट अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे बैठे रहने से क्या होगा, सिर्फ ध्यान में बैठे रहो। ये कई लोग क्या ऐसे आँख बंद करने से बैठ के जप करते, भगवान की भक्ति करते, कीर्तन करके नाचते गाते, शास्त्रों का पठन करते, क्या कुछ तो करना चाहिए ना, कुछ लोगों की सेवा करनी चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए, जिसका पेट खाली है उसको कुछ अन्नदान देना चाहिए, कुछ जाके कहीं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में जाके सेवा देनी चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। क्योंकि माना कि ये आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है, लेकिन अज्ञान की जंजीरें इतनी भारी है, उसको काटने के लिए कुछ तो श्रम करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो ज्ञान योग वाले हैं ना, वो कहते हैं कि फिर भी अज्ञान की जंजीरें कितनी भी भारी, अंधेरा कितना भी घना हो, फिर भी एक घने से घना अंधकार, द पिच डार्क would also disappear just by lightening a little lamp. थोड़ी सी दिए की बाती जला दो, थोड़ी सी मोमबत्ती जला दो, थोड़ा सा ज्ञान का प्रकाश करो, अंधेरा कितना भी घना अंधकार हो, हम देखते हैं कितना भी घना अंधकार, थोड़ा सा अपना सेल फोन का भी लाइट अगर है तो हम देख सकते हैं। तो ज्ञानियों का कहना है कि कुछ भी करो, ये तो अगर जब ज्ञान आता है तब अंधकार चला ही जाता है। रवि और रजनी कभी साथ में टिकते हैं, जैसे सूरज सुबह प्रकाशित होता है, तो ऐसा नहीं कि अभी धीरे धीरे रात्रि को भागना पड़ता है, हाँ, जबरदस्ती सूरज उसको धीरे धीरे चलो जाओ जाओ मैं आता हूँ, ऐसा नहीं। जैसा ही सूरज आता है वैसे रात्रि का होना असंभव है, क्योंकि रात्रि है ही नहीं, डार्कनेस है ही नहीं, इट इज ओनली द एब्सेंस ऑफ लाइट। वंस एज सून एज देयर इज लाइट, प्रकाश, क्योंकि अंधेरे का अस्तित्व नहीं है, डार्कनेस इज नॉन एक्सिस्टेंशियल, इट डजंट हैव डेंसिटी, इट डजंट हैव लेयर्स, it doesn't have a source. Only light has a source, darkness doesn't have a source. So darkness actually doesn't exist. जैसे ही प्रकाश की उपस्थिति है, अंधेरे को जाना है। इसी बात को कृष्ण ने भी कहा है कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। असत का अस्तित्व ही नहीं है, सत ही सत है, चारों ओर सत्य ही व्याप्त है। लेकिन कुछ अंधेरे की रात है, उसमें असत कभी हमको बहुत भारी लगता है, लेकिन है नहीं। अगर आप प्रकाश शुद्ध स्वरूप में हैं तो आप समझ पाओगे ये तो सब ऊपर से लगता है, लेकिन चारों ओर परमात्मा व्याप्त है। घने अंधकार में भी परमात्मा है, घने से घने अंधकार में, घने से घनी माया में भी अपना आत्मा स्वरूप तो शुद्ध है। तो ये सब बातें कृष्ण ने बहुत बताई। तो अर्जुन कहता है कि अगर आप ज्ञान योग को ही ज्यादा मानते हो तो फिर मुझ गरीब को छोड़ो मुझे जाने दो, मुझे भागने दो। लेकिन देखो अर्जुन की लाइन ऑफ क्वेश्चन से पता चलता है उसको ज्ञान से मतलब नहीं, उसको भागने से मतलब है। वो कहता है कि अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे जाने दो। वो ऐसा नहीं कहता है कि अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो आपने ये स्थित प्रज्ञता की बातें बताई, आत्मा की बातें बताई, मैं समझाऊं, लेकिन फिर भी अभी मुझे अनुभूति नहीं होता, कुछ मुझे ध्यान के प्रयोग बताओ।
कुछ मंत्र जाप के कुछ प्रयोग बताओ, कुछ ये प्रयोग बताओ, कुछ प्राणायाम बताओ, कुछ ये बताओ, ताकि मैं अपने अंतरात्मा में प्रवेश कर पाऊँ। इसका सवाल ऐसा नहीं, वो कहता कि आप ही कहते हो ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो मुझे जाने दो। अगर जो इंसान कहता है कि मुझे जाने दो, उसका मतलब ये है कि उसको ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। He is only using Krishna's argument to justify his own action. वो कृष्ण से उनकी बातों से पकड़ रहा है कि आप ही बताते हो ना, यू टेलिंग मी सो लेट मी गो, लेट मी देन गो। लेकिन ये समझना जो है, ये कृष्ण इस लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग जो है, उससे पता चलता है कि ये तो इसकी बात बिल्कुल ठीक नहीं है। कि अगर उसका कहता है कि कर्म अगर बेकार है, अगर सांख्य कहता है कि कर्म करने की कोई आवश्यकता, मुझे जाने दो, मुझे भागने दो, लेकिन पता चलता है कि अर्जुन ने ज्ञान को पकड़ा नहीं है। क्योंकि अगर जो ज्ञान में प्रवेश कर जाता है, जो अपनी स्थित प्रज्ञता में आ जाता है, जो अपने आत्मा का अनुभव कर देता है, उसके लिए बाहर कोई भी कर्म आ जाए वो कर लेता है, उसके लिए कोई झंझट नहीं रहती। बाहर का कर्म सिर्फ एक खेल बन जाता है, एक लीला बन जाती है। अनअटैच भाव से, अनासक्त भाव से जो आ पड़ता है वो कर लेता है। हम अगर अपने संसार में है तो ठीक है, हम गीता को बड़ी आत्मसात करते हैं, अपनी आत्मा में जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी ऊपर से लॉन बढ़ गई है, ग्रास बढ़ गया है तो काटना तो पड़ता है, काटते रहो। घर में कुछ प्लम्बिंग प्रॉब्लम हो गया है, बीबी चिल्ला रही है, बच्चे चिल्ला रहे, करते रहो, उसको फिक्स करता है, वो आ पड़ा है कर लेना, वो भी एक खेल है, ये भी एक लीला है। अनअटैच भाव से वो करना पड़ता है, करते रहो। जो ज्ञान की सिचुएशन में आता है वो अपना जॉब भी करेगा, अपना काम करता रहेगा, जो भी करना है वो करता रहेगा, लेकिन समझेगा ये सब खेल है, अनासक्त भाव। जब हम अनासक्त भाव से कर्म करते हैं तो क्या होता है, जिंदगी एक अभिनय बन जाती है। इट बिकम्स एन एक्टिंग। आई हैव माय रोल, आई एम ए हस्बैंड और आई एम ए वाइफ, आई एम ए फादर और ए मदर। हमारा काम तो करना है, भगवान कहते हैं अपने कर्तव्य से भागना नहीं है, जो भी काम, लेकिन खेल समझो, टेक इट एज ए लीला। इसलिए हम कहते हैं कृष्ण लीला। कृष्ण हमेशा हंसते हंसते करते। क्यों इंसान हंस सकता है? इतने घने युद्ध में भी कृष्ण he is always with smile, he is wearing a broad smile, हंसते ही रहते। क्यों? क्योंकि सभी कुछ खेल है, सभी कुछ एक तरह का नाटक है, करते जाओ, खेलते जाओ, खिलते जाओ। गीता कहती है सुख दुख में भी समता भाव, गीता कहती है जो आप पढ़ता है करते रहो। जैन महागीता में अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि यदा यत् कर्तुम आयाति तत् कृत्वा से यथा सुखम। जो भी करने को आ पड़ता है वो कर दो, डोंट अटैच योरसेल्फ टू इट, अनासक्त भाव से करते रहो। तो अगर अर्जुन को ये ज्ञान पता चल गया होता तो उसको युद्ध जो है झंझट नहीं लगता, वो समझ लेता कि ठीक है चलो आप आ गया है कर लेते। और दूसरी बात यह है कि जो ज्ञान में प्रवेश कर देता है उसके सब सवाल गिर जाते हैं, उसके कोई सवाल ही नहीं बचते। ऐसा नहीं कि उसके सब सवाल के उत्तर मिल गए होते, लेकिन फिर उसको सवाल के जवाब वो बाहर की बात है। जिसको आंतरिक प्रकाश मिल गया है, जो अंतर के उजाले जिसने पाली है, उसके सब बाहर के सवाल गिर जाते हैं। फिर उसको फिक्र नहीं है साइकिल का पंक्चर, टायर का पंक्चर कैसे रिपेयर करें, और ये इंटरनेट में सर्फिंग कैसे, ये प्रोग्राम कैसे डाउनलोड है, इज नॉट सो मच वरीड अबाउट इट, क्योंकि अंतर का उजाला वो पा लिया है। ज्ञानवान जो होता है उसके सब सवाल गिर जाते हैं। कृष्ण भी इसी बात को समझाते हैं, तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रोतस्य च। जब इंसान ज्ञान में प्रवेश कर लेता है तो उसको कोई उसके सवाल ही गिर जाते हैं। क्यों सवाल गिर जाते हैं? क्योंकि सवाल पूछने वाला ही नहीं बचता, वो इतना शून्य हो जाता है, वो इतना शून्यता में प्रवेश कर रहा है, वो he doesn't even exist, he's situated in it, he's not even living in his body, he's just connected with his body with a silken delicate thread। जैसे भंवरा पुष्प के और घूमता रहता है चारों ओर घूम करके, उसी तरह जो आत्मज्ञान में जिसने प्रवेश किया है वो इन सब, उसकी आत्मा अपने शरीर के आजू बाजू मंडरा रही, वो शरीर में है ही नहीं। अगर शरीर में नहीं है, वो है ही नहीं, तो फिर सवाल कौन करेगा? उसके सवाल गिर जाते हैं। यही बात बुद्ध से हुई। मौलंग नाम का बड़ा, ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बड़ा
दार्शनिक था, लेकिन बुद्ध की प्रतिभा से वो इतना प्रभावित हो गया कि उन्हें बुद्ध का शिष्यत्व उन्होंने स्वीकार किया। तो फिर उसने कहा कि मेरे बहुत सवाल है। तो बुद्ध ने कहा 2 साल के बाद आपके सब सवाल का जवाब दूंगा। 2 साल तक आप मेरे यू शेयर माई साइलेंस, अब मेरे मौन को देखो, मेरे साथ ध्यान में डूबो, मेरे प्रवचन सुनो, इधर जो कुछ भी हो रहा है कीर्तन में डूबो, इधर बहुत कुछ भिक्षु है उनके साथ उनकी दिव्यता को आप पाने का प्रयास करो। ये सब बुद्धि, आप बुद्धिमान है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बुद्धिमानी से परमात्मा प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा बुद्धि से आगे है। अगर बुद्धि से परमात्मा मिलता होता, समझो बुद्धि से परमात्मा हमें मिलता होता, तो क्या होता कि आइंस्टाइन को भी मिल जाते न्यूटन को भी मिल जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लगता है यहाँ बैटरी चली गई, हेलो। तो लेकिन ऐसा होता है कि कोई मीरा पा लेती है, कोई एकनाथ पा लेते हैं, कोई तुकाराम पा लेते हैं, कोई जलाराम पा लेते हैं। तो बुद्धि से परमात्मा मिलता है ना। तो बुद्ध ने कहा आप बुद्धि, आपके सवाल ठीक है, मैं 2 साल के बाद आपके उत्तर दूंगा सवाल के। तो उस वक्त पीछे एक महाकाश्यप नाम का दूसरा शिष्य था। ये जब बात बुद्ध और मौलंकुत्त से हो रही थी, तो महाकाश्यप हंसने लगा। उसने कहा बुद्ध, तो जोर से हंसने लगा। तो वो मौलंकुत्त ने बुद्ध से पूछा कि ये क्यों हंसता है। बुद्ध ने आप उनको ही पूछो क्यों हंसता है, मुझसे मत पूछो, मैं आपके सवाल का जवाब 2 साल के बाद देने वाला। ऐसा कहकर बुद्ध चले गए। वो जाके महाकाश्यप से मिला, आप क्यों हंसते हो। बोला बुद्ध चीटेड मी लाइक दिस, ही नेवर आंसर माई क्वेश्चन मुझे भी ऐसा ही कहा था। Then he did not understand. He said, well, no, I believe Buddha, he will answer my question because I have complete faith in him. 2 साल के बाद फिर 2 साल के दौरान यात्रा में बुद्ध के साथ बैठ के उठ के बुद्ध की पवित्रता देख के बुद्ध के साथ एकमेक होकर मौलंकुत्त इतनी आत्मा के प्रति इतनी उसने प्रयाण किया। ऐसा ही होता है। When you are in the presence of a self-realized and enlightened person, he acts as a catalytic agent. You immediately, it is infectious. See, इस जगत में बुरी चीज़ infectious है। अगर हम बुरे दोस्त से मिलते हैं तो हम भी बुरे हो जाते हैं, लेकिन अगर हम अच्छे लोगों से मिलते हैं तो अच्छाई ज़्यादा infectious है। The good things are more infectious than bad things. तो ये सब होता है, ये होता रहता है। तो मौलंग आफ्टर 2 years बुद्ध went to him and मौलंकुत्त से सवाल पूछा कि I have come to answer your question. And मौलंकुत्त said, I don't have any question left. All my questions have either been auto answered by observing so many things, और ये सब सवाल सब फालतू होते हैं। ये सवाल बहिर जगत के। These questions are ordinary and mundane, and they don't have any quality. I don't want to look so bad by asking you those stupid questions, you know. So ऐसा ही होता है। जब ज्ञान में कोई प्रवेश कर लेता है तो वो ज्ञान जो है निष्प्रश्न है। ज्ञानवान निष्प्रश्नता में प्रवेश कर लेता है, और ज्ञान हमेशा मौन में होता है। उस वक्त ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि गुरु आपके सवाल का जवाब देता है। There is no verbal communication between you and the master. But although Guru doesn't say anything, lot of things are being heard without the Guru saying anything. गुरु कुछ भी नहीं बोलता है, फिर भी आप बहुत कुछ सुनते हो, क्योंकि गुरु का मौन भी आप उसको ग्रहण कर सकते हो। धीरे धीरे आप गुरु का सानिध्य से गुरु की समकक्षा आप आने लगते हो। ऐसा हो जाता है। Nothing is said, but many things are heard. And then there is no communication between the guru, verbal communication, but there is a communion. See, this is the difference. There is no verbal or written or oral communication between the guru and the master, guru and the disciple. But there is a communion between guru and the communion between the guru is in the disciple and the disciple is in the guru. And once the two entities are meeting, सब सवाल गिर जाते हैं, फिर कोई सवाल ही नहीं बचता है। फिर ये सब बेकार है ना। अभी हम जाके हमारे माँ बाप से पूछेंगे कभी कि एक साइकिल कैसे चलानी या स्विमिंग कैसा करना है, हम जानते हैं ये सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं है।
एक बार अगर जान लिया, आत्मज्ञान हो गया, फिर आप कहेंगे सवाल क्या है, सवाल की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ज्ञान जो है वो निष्प्रश्न होता है। जब इंसान ज्ञान में प्रवेश करता है सब सवाल अपने आप गिर जाते हैं। लेकिन अर्जुन के सवाल बचे हैं इसका मतलब है कृष्ण ने जो मेहनत की दूसरे अध्याय में 72 श्लोक्स में, वो सार्थक नहीं हुई। अर्जुन ज्ञान में प्रवेश नहीं किया है, और ज्ञान में प्रवेश नहीं किया है इसलिए तो वो सवाल पूछता है। अगर ज्ञान में प्रवेश कर लिया होता अर्जुन ने भी तो सवाल ही नहीं पूछता, यह गीता यहाँ ही खत्म हो जाती और भगवान कृष्ण आशीर्वाद दे देते और अर्जुन कह देता कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अभी तो सब खेल है, सभी लीला है, जीवन एक नाटक है, होने दो, जो होता है वो होने दो, मेरा कर्तव्य है लड़ना, मैं लड़ूंगा। लेकिन अर्जुन के सवाल बच गए, इसलिए इसका मतलब है। और अर्जुन गंभीरता से सवाल पूछता है। तीसरी बात, अर्जुन जो है बड़े गंभीर सवाल उठा रहा है कि मुझे क्यों युद्ध में घसीटते हो वो रोने जैसा हो गया। वो पूछता है कि ये दो हाउ आर यू आर कन्फ्यूजिंग मी टू मच, व्या मिश्रेण वाक्येन बुद्धिर्मोहयसी में तदेकेदम वद निश्चित ये न श्रेयो आपनुयात्। मुझे एक ही बात निश्चित था। वो बड़ा गंभीर सवाल पूछता है। जो ज्ञान में प्रवेश करता है वो कभी जिंदगी को गंभीर लेता ही नहीं। He is taking everything like a play. That is how Krishna made the play divine. इसलिए कृष्ण के लिए सब कुछ लीला हो गई, राम के लिए सब कुछ लीला हो गई। कोई बात गंभीरता से नहीं लेनी, प्रसन्नता से लेनी। जिनकी खेल है तो खेलो। It's like playing baseball game or playing cricket match, whatever. Just जिंदगी को खेलते जाओ, आनंद लेते जाओ। जिनकी का जो भी आनंद है, सुख दुख तो आते रहेंगे। मैं तो अपने आत्मा में स्थित हूँ, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अर्जुन के सवाल बच गए। अर्जुन इतने गंभीर सवाल उठा रहा है, उसका मतलब ही ये है, सवाल उठा रहा है इतना गंभीर, इसका मतलब है कि उसने जो कृष्ण की जो बातें हैं उसने ठीक तरह से पकड़ी नहीं है। अगर पकड़ी होती तो ये सब सवाल होने संभव नहीं। और हमें सवाल भी होगा कि क्या सांख्य और योग आर दे कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर? नो, दे आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग। इंसान कृष्ण कहते हैं कि आप कर्मयोग से भी मुझे पा सकते हो और ज्ञान योग से भी मुझे पा सकते हो। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगेरभिगम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। जो स्थान, जो परिस्थिति, जो अनुभूति आपको सांख्य से होती है, ज्ञान योग से होती है, वही अनुभूति आपको कर्मयोग से या दूसरे योग से भी हो सकती है। और सांख्य और योग एक ही बात है, ऐसा जो देखता है वही यथार्थ स्वरूप से सच्चा देखता है। एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। इसलिए कई लोग हमें देखते हैं कि ये क्या ध्यान में बैठा है, और ध्यान वाला कहेगा ये क्या भागता रहता है बाहर, कुछ कर्म करने गया, ये पागल है। भागने वाला कहेगा ध्यान में डूबने वाला पागल है, बैठा रहता है, माला जपते रहता है, बड़ा ढोंगी है। मुझे तो बहुत मिथ्याचार लगता है। और जो मिथ्या है वो ऐसा ध्यान में डूबा है, जप में डूबा है, वो कहेगा क्या भागता रहता है, बचपना करता है, कोई भागने की जरूरत नहीं। जब भगवान तेरे हृदय में ही है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन, तेरे हृदय में ही अगर भगवान है तो फिर भागने की क्या जरूरत है? अपने हृदय में ही ढूंढो। दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते मालूम पड़ेंगे, लेकिन भगवान कहते हैं डोंट क्रिटिसाइज। वो भी पहुंच सकता है अपने मार्ग से, ये भी पहुंच सकता है। एकम सांख्यम च योगम च, इट डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनालिटी टाइप। आप अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है। अगर आप बहिर्मुखी है तो आपके लिए सांख्य योग ठीक नहीं है, और जिसके लिए सांख्य योग ठीक है उसके लिए दूसरे योग बिल्कुल प्रतिकूल है, बिल्कुल गलत है। अगर मेरे लिए सांख्य योग ठीक है, मुझे ध्यान में जाने की रुचि ज़्यादा है, अगर मैं अंतर्मुखी है तो मेरे लिए दूसरे योग बिल्कुल गलत और कोई दूसरा हो सकता है जिसको कुछ ना कुछ करना मांगता है, वो शांति से बैठ नहीं सकता है, कुर्सी में भी बैठ रहा है तो भी पाँव हिलाता रहता है, तो एक ग्राउंड में बैठ के किसी को सुनता है तो भी घास खींचता रहता है। कई लोग होते हैं ना, हमें इंडिया में हम किसी का प्रवचन सुनने जाते हैं, बैठे बैठे भी वी आर पुलिंग द ग्रास आउट ऑफ द लैंड, हम शांति से बैठ नहीं सकते और इधर उधर देखते हैं। इतना चंचल स्वभाव है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए तो भगवान कहेंगे तुम्हारे लिए दूसरा योग अच्छा रहेगा। आपके लिए जो है फॉर यू इन पर्टिकुलर सांख्य योग और कर्म योग में कोई विरोधाभास नहीं है।
it depends upon the psychological type, and the same thing was treated by Carl Gustav Jung, one of the leading psychologists of our time. It depends upon whether introvert or extrovert. जो इंसान बहिर्मुखी है, जो बाहर जाके काम कुछ न कुछ एक्शन ओरिएंटेड कार्य करना मांगता है, कर्मयोग में उसको जाने का पसंद है, उसकी रुचि है, उसको प्रीतिकर लगता है, उसके लिए धर्म एक सेवा बनेगी, धर्म उसके लिए सर्विस बनेगी। जैसे क्रिश्चियनिटी है, जैसे विवेकानंद ने कहा, जैसे महात्मा गांधी ने कहा दरिद्र नारायण की सेवा करो, ये भी एक भगवान की सेवा है। और जो इंसान अंतर्मुखी है, उन इंट्रोवर्ट है, उसके लिए धर्म जो है ध्यान बनता है, वो सेवा नहीं समझेगा। जो सेवा समझेगा वो ध्यान नहीं समझेगा, जो ध्यान समझेगा वो सेवा का मतलब नहीं। वो हम गरीबों को सेवा करते हैं, वो बोले ठीक है सेवा करो, लेकिन कुछ नहीं, जब अंतर ध्यान होते हो तो सब कुछ हो ही जाता है। अंतर ध्यान होना, अगर आप आत्मा में प्रवेश करते हो, आपके आत्मा के प्रकाश से सबको फायदा हो सकता है। तो जो इंसान बाहर घूमता है, जो काम वो करता है, वो मैं यहाँ बैठ के कर सकता हूँ ये उसका आर्ग्यूमेंट रहेगा। तो कर्मयोग और ज्ञान योग और दूसरे युग में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। One who sees this unity in the diversity is the one who sees the real in a real way। तो ये बात भी हमें समझ लेनी चाहिए। लेकिन अर्जुन जो है बहिर्मुखी है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग जो है क्षत्रियता की है, उसका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है, उसका प्रशिक्षण इस क्षत्रिय, is born in a royal family, he has fought many wars before, therefore Krishna says don't run away, even if you run away you will come back। अगर आप भाग के चले जाओगे, लेकिन आपको जब पता चलेगा भीम को किसी ने मारा, तो तेरा खून जो है उबलने लगेगा। वो जंगल में अगर तू ध्यान में बैठा होगा, वो तुम्हारा ध्यान में चित्त चिपकने वाला नहीं है, तो दौड़ के इधर वापस आएगा। तो अगर वापस ही आना है तो यहाँ ही टिका रहे, क्यों अपना कर्तव्य छोड़ के भागता है? तो तुम्हारा योर फुलफिलमेंट इज इन डूइंग व्हाट यू रियली आर। जो आप जैसे हो वैसा ही रहो। अगर आपका स्वभाव ब्राह्मण जैसा है तो आप ब्राह्मण जैसे रहो। इट्स अ साइकोलॉजिकल टाइप। आपका जैसा क्षत्रिय जैसा है तो क्षत्रिय बनकर उसको, उसमें आपको आनंद रहेगा, यू विल एंजॉय। आज जगत में लोग दुखी किस लिए है? क्योंकि वो अपने स्वभाव के प्रतिकूल क्षेत्र में है। हम करते हैं कैसा कि चलो क्या करना है, नहीं मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, पैसा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन मेरा अगर इंटरनल नेचर है, आई वांट टू बी ए पेंटर और ए जर्नलिस्ट, तो डॉक्टर बनने के बाद एट द एंड ऑफ द डे आई वुड लाइक टू पेंट एंड देयर आई डिराइव लॉट ऑफ प्लेजर आउट ऑफ इट। मुझे बहुत आनंद मिलता है। कृष्ण कहते हैं कि श्रेयान स्वधर्म विगुणों परधर्मानुतिष्ठ। अपने स्वभाव में रहो, रिमेन इन योर साइकोलॉजिकल टाइप एंड यू विल एंजॉय मोर। आप बड़े प्रसन्न होंगे। अगर आप प्रसन्नता से रहोगे तो फिर आप मुझको पा सकोगे। अगर आप दुखी है तो फिर आप अपने ही हाथों से मेरे पास आने के दरवाजे खुद ही बंद कर रहे हो। यू आर क्लोजिंग द डोर्स ऑन योर ओन। सो बी इन योर फील्ड, बी नेचुरल, बी योरसेल्फ, डेयर टू बी डिफरेंट। Every individual is made different in this planet. Every individual is unique. So Krishna says, be yourself. Srimad Bhagavad कहते there are 400,000 types of human beings. And then there is broader classification into चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. We have not understood that the scientific basis behind which is underlying the caste system, but because it got corrupted, people used it as a tool to exploit other people. Otherwise, the divisions were not vertical; they were horizontal. Everybody was alike. Just because your nature is just because you want to serve other people and you are Sudra, it doesn't mean you are lower. वो आपका स्वभाव है, आपको किसी की सेवा करनी अच्छी लगती है, किसी को आज धर्मशास्त्रों का अभ्यास और ज्ञान को बांटने का अच्छा लगता है, तो उसका ब्राह्मण स्वभाव है। इट इज ओनली लेवल, द डिविजन्स आर हॉरिजॉन्टल एंड नॉट वर्टिकल। वही बात कृष्ण बड़ी साहब कहते हैं चौथे अध्याय में, चातुर्वर्णीय माया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। गुण और कर्म से विभाजन है। एंड दिस डिविजन्स वे आर नॉट कंपार्टमेंटलाइज्ड। देखो,
जैनों के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय कुल में जन्मे, लेकिन फिर भी उन्होंने ब्राह्मण कार्य किया। ऐसा नहीं कि आप क्षत्रिय को अब क्षत्रिय काम, ऐसा नहीं। इफ यू आर बेसिक इंस्टिंक्ट, कभी कभी ऐसा होता है, अब ब्राह्मण कुल में कोई क्षत्रिय पैदा हो जाएगा स्वभाव का, क्षत्रिय कुल में कोई ब्राह्मण पैदा हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं डोंट वरी अबाउट योर वेयर यू आर बॉर्न, एग्जामिन योर ओन नेचर। जब आप देखो कि आपका व्हाट इज योर साइकोलॉजिकल बैंड, आपको क्या प्रीतिकर करता है, वो करो जिंदगी में। वो करने से आपको आनंद मिलेगा। स्वकर्मणा त्वम अभ्यर्च सिद्धि विंदति मानव। अपने अपने धर्म में रहकर अपने अपने स्वभाव, यहाँ धर्म का भी नहीं, ऐसा नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या ये धर्म वो धर्म यानी स्वभाव, योर इंट्रिंसिक नेचर। अपने अपने धर्म में रह के अपना अपना कार्य करके वो फल को भगवान के चरणों में अर्पित करके इंसान सिद्धि को प्राप्त करेगा। ऐसा भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं, स्वकर्मणा त्वाम अभ्यर्च सिद्धि विंदति मानव। अपने सब कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित करके इंसान सिद्धि को प्राप्त करता है। तो बुद्ध भी क्षत्रिय घराने में पैदा हुए, तो उनके लिए भी क्या उचित यही तो लोग कहेंगे आप तो क्षत्रिय, आपको लड़ते युद्ध में जाना चाहिए, यू शुड बी रूलिंग, यू शुड बी सिटिंग इन योर पैलेस एंड रूलिंग द पीपल। लेकिन बुद्ध को हिज इंट्रिंसिक नेचर वाज नॉट क्षत्रिय, सो ही डिड ए ब्राह्मण कार्य। अपने आत्मा में उन्होंने प्रवेश किया, अंतर्गत हो गए और चारों ओर उन्होंने ज्ञान को, अपने आत्मज्ञान के बाद बुद्ध ने 40 साल तक बुद्ध बोले, 40 तक बुद्ध ने बोलते रहे। देखो जब बुद्ध को आत्मज्ञान हुआ तो वो भी मौन में चले गए। यही होता है, जब भी इंसान को आत्मज्ञान होता है वो मौन में चला ही जाता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि अगर मैं बताने लगूं तो भी सत्य जो है वो भाषा में प्रकट किया नहीं जा सकता पूर्णतया, तो जो भी मैं बोलूँगा वो थोड़ा थोड़ा अर्ध सत्य हो जाएगा। ट्रूथ कैनॉट बी कंटेन इन वर्ड्स एंड लैंग्वेज। वो वर्णनातीत है, वो कालातीत है, वो समयातीत है, वो इंद्रियातीत है। तो जैसे ही किसी इंसान को आत्मज्ञान होता है, वो अगर कहने का प्रयास करता है तो कहने में भी थोड़ा थोड़ा असत्य आ ही जाता है। इसलिए कृष्ण भी कहते हैं गीता में, त्रैगुणीय विषय वेदा निस्त्रैगुणीय भवार्जुन। वेद का सत्य भी जब वेद की भाषा में प्रविष्ट होता है तो वो भी वो गुणात्मक हो जाता है, वो गुणातीत नहीं रहता है। क्योंकि भाषा में प्रविष्ट किया तो फिर उसको भाषा के लिमिटेशंस आ जाते हैं। तो भगवान कहते हैं वेद भी गुणातीत नहीं है, वेद भी गुण से युक्त है, तो तुझे तो त्रिगुणातीत होना है, यानी तुझे वेदों से भी आगे जाना है। जो वेद की किताब है उसमें जो लिखा है उससे भी आगे अपने आत्म अनुभव में जाना है। त्रैगुणीय विषय वेदा निस्त्रैगुणीय भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। तो अगर आत्मवान हो जाएगा तो वेदों से भी पार चला जाएगा। सब बुद्ध जो है मौन में चले गए, उन्हें तय कर लिया बोलना नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं बोल। तो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में ये कहानी है कि देवों ने देखा कि ये तो बुद्ध तो मौन में चले गए, अभी बुद्ध के पास जो आत्मज्ञान है उसका जो लाभ जो आम जनता है वो बुद्ध के ज्ञान से लाभान्वित नहीं होगी, और ये तो मौन में चले गए। फिर उनको एक बार मौन में इंसान जो उनको बाहर लाना बहुत मुश्किल होता है। तो देवास एंड डेमिगॉड्स केम अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ बुद्ध। दिस इज अ स्टोरी रिटन इन बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं आपके ज्ञान का प्रकाश करें और लोगों को बताएं। तो बुद्ध ने कहा कि हु इज गोइंग टू लिसन टू मी। वैसे भी संसार में सब लोग सोए पड़े हैं, मैं बोलूँगा तो भी सुनने के लिए कौन तैयार है। मैं इतना अमृत बांटूंगा लेकिन फिर भी मेरी सुनने के लिए कौन तैयार होगा? कोई नहीं सुनता है। किसी ने सुनी नहीं आज तक इतिहास में, तो मेरी कौन सुनेगा? तो आमतर लोग तो सुनने के लिए राजी नहीं है। अध्यात्म में किसी को रुचि नहीं, सब अपने अपने कार्य में बिजी है। एवरीबडी हैव देयर बिजनेस, देयर जॉब, देयर फार्म, देयर वाइफ, देयर चिल्ड्रन, उनका सब माया का जंजाल चलती रहती है। कौन आके सुनेगा? और कोई सुनेगा तो भी मुझे पूर्णतया समझेगा नहीं, क्योंकि जब भी मैं बोलूँगा तो सत्य थोड़ा आधा हो जाएगा। तो वो आधा सत्य पकड़ेगा तो फिर वो आधा से आधा पकड़ेगा, क्योंकि वो आधा सत्य भी बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन गैप वो पकड़ नहीं सकता है। हम कहते हैं आँखનું કાજળ ગાલે ઘસ્યું, વોટ એવર આંધળો સસરોને સરંગટ બહુ, એમ કથા સાંભળવા ચાલ્યું સૌ, ઊંડો કૂવો ને ફાટી બહુ, શીખ્યું સાંભળ્યું સર્વે ફો।
ऐसा होता है ना, इवन विद एजुकेटेड पीपल, somebody says something and you hear something else. So कम्युनिकेशन में एक आधा सत्य भी आधा हो जाएगा, तो फिर it will generate lot of misunderstanding will be compounded. That's why I'm not speaking. That's why I talk with सब डेमिगॉड से, सब जो इंद्र थे, वरुण थे, सब देवता आए थे, उन्होंने कहा कि मैं बोलना नहीं चाहता, तो देवता भी थोड़े के बुद्ध की बात तो सही है, now we cannot argue with him, he is so right. बुद्ध ने उनको सब बंद कर दिया, अभी क्या बोले कि इतने लोग, और जो 1% लोग जो है, जिसको सच्ची में मुमुक्षा है, वो तो पा ही लेगा। मेरे जैसा कोई इंसान जो है वो तो अपनी माया को छोड़ के निकल ही जाएगा अपने आप, वो तो सत्य को पा ही लेगा, तो फिर इसके लिए बोलने की भी जरूरत नहीं है। फिर देवता ने कहा कि ओके यू आर राइट, बट लेट कैन वी गो इनटू अदर रूम एंड डिस्कस अमंग आवरसेल्व्स। बुद्ध ने कहा ठीक है आप जाओ। देवताओं ने अपने आप में विचार विमर्श किया, फिर वापिस आए बुद्ध के सामने, ये देखो गौतम सिद्धार्थ क्योंकि उनका नाम तो गौतम सिद्धार्थ था, आपकी बात सही है, आप कहेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हुई, 98% ऑफ द पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड यू, और 1% ऐसा है वो तो खुद पा ही लेंगे। तुम्हारे जैसा कोई होगा, है ना, तुम्हारे जैसा अगर कोई मोक्ष होगा वो तो भगवान को पा ही लेगा। लेकिन that 1% is you, then the other are 90, but what about the remaining 1% who is neither here nor there? वो संसार में भी है, फिर भी उनका मन जो है परमात्मा में है, परमात्मा में भी है, थोड़ा संसार में भी मन है, कभी कभी परमात्मा में जाते हैं, कभी कभी संसार में जाते हैं, उनके लिए क्या? Then Buddha was speechless and Deva said, for 1% you speak. बुद्ध ने कहा आपकी बात सही है, then he agreed with and he started speaking. ज्ञानवान, जब ज्ञान होता है इंसान मौन में चला जाता है, लेकिन बुद्ध करुणा से फिर 40 साल तक बोले। महावीर जो है करुणा से, वो जानते थे कि कहा नहीं जाता है, सत्य को कहना मुश्किल। अब कृष्ण अगर खुद कहते कि वेदों का सत्य भी आधा हो जाता है, जब वाणी में आता है तो वेदों का सत्य भी आधा, तो गीता, कृष्ण जो गीता में सत्य कहते हैं वो भी आधा सत्य हो जाता है, वो पूर्ण सत्य नहीं, क्योंकि भाषा में आ गया, किताब में आ गया, वर्णन में आ गया, वो भी कृष्ण जानते हैं कि कहने से आधा सत्य, लेकिन करुणा से, दया से, आने वाली मनुष्यता के लिए अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान ने ये सब बातें हमारे लिए भी, कि कोई अर्जुन के माध्यम से जो मैं कहता हूँ कोई उसको शायद पकड़ेगा, he will read it in between the line, ब्रह्म को शब्दों के बीच वो पकड़ेगा, he will gather the milestones, if not the final way he will have some guidelines, थोड़ा सा मार्गदर्शन मिलेगा, उसके लिए बोलना जरूरी है। तो ज्ञान जो होता है बड़ा निष्प्रश्न हो जाता है। और अब क्या है कि अर्जुन के सवाल बचे, वो ज्ञान में प्रवेश नहीं किया, तो कृष्ण ने पहले सबसे उत्तम बात बता दी, कृष्ण को अभी धीरे धीरे एक एक कदम नीचे उतरना पड़ेगा क्योंकि अर्जुन पकड़ा नहीं, हम भी नहीं पकड़े कृष्ण ने बातें इतनी बताई है आत्मा के बारे में, समत्व के बारे में, फिर भी हमारी आत्मा में स्थिति नहीं है, तो हमारे लिए भी अच्छा है कृष्ण कुछ आगे बताए तो कृष्ण एक एक कदम नहीं कि ठीक है ज्ञान योग वाज द बेस्ट, तू पकड़ नहीं पाया, आई विल गिव यू समथिंग एल्स थ्रू विच आल्सो यू विल रीच। कृष्ण धीरे धीरे करके तो कई बार ऐसा होता है, कई व्यक्ति होते हैं इंट्रोवर्ट भी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, तो सवाल ये होगा कि क्या दोनों यात्रा साथ में करनी पड़ती है, ज्ञान योग भी, कर्म योग भी साथ में, भक्ति योग भी साथ में? नहीं, ऐसा नहीं है, यात्रा तो एक ही मार्ग से करने की। वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज आवर बैंड, आई एम मेनली बहिर्मुखी इंट्रोवर्ट और आई एम मेनली एक्सट्रोवर्ट, दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट एंड इट्स इजी टू फाइंड आउट। देयर आर पीपल हु कैन डू एवरीथिंग बट स्टिल दे हैव अ मेजर बैंड, they have basic psychological type, you can decide, you cannot riding on two horses, एक पाँव एक घोड़े पे, दूसरा पाँव दूसरे घोड़े पे, आप दो नाव पे ऊपर पाँव रख के आपकी यात्रा नहीं हो, you have to choose one line। लेकिन एक मार्ग पे यात्रा करने के बाद जब आप अनुभूति करते हो, फिर आप दूसरे मार्ग से भी पहुंच सकते हो, if you want to। रामकृष्ण परमहंस ने ऐसा किया, एक मार्ग से पहुंचे, दूसरे मार्ग से भी उन्होंने ट्राई किया, he reached it। एक बार आप पहुंच जाते फिर आपको लगे हाँ ये मार्ग से भी यात्रा कर सकते हो, ये मार्ग से भी यात्रा करते हो, क्योंकि अनुभूति में कोई फर्क नहीं है। लेकिन फिर भी सांख्य कहेगा कि योग गलत है,
और योग कहेगा सांख्य, दे विल एम्फेथेटिकली से इट सो दैट आवर कंफ्यूजन एंड डिलेमा इज गॉन। समटाइम्स दे से कई बार बुद्ध जैसे लोग, महावीर जैसे लोग, कृष्ण जैसे लोग को मालूम होता है कि कोई भी रास्तों से आप पहुंच सकते हो, लेकिन अगर वो ऐसी बात करने लगे, ठीक है अर्जुन सांख्य पकड़ना है तो सांख्य पकड़ो, योग पकड़ना है तो योग पकड़ो, भक्ति पकड़ना है तो भक्ति पकड़ो, कोई भी पकड़ो चलेगा। अर्जुन डिलेमा, अर्जुन की जो द्विधा है, इट विल बी कंपाउंडेड, वो ज़्यादा बढ़ेगी कि आप ये भी कहते हो, ये भी कहते हो। सी इज आस्किंग कि व्या मिश्रेण वाक्य न बुद्धिर्मोह, ऐसी आप अनेक तरह की बातों से मेरी बुद्धि को भरमा रहे हो, मेरी बुद्धि को भ्रमित करे, तो एक बात बताओ। अर्जुन जैसे इंसान जो डिलेमा में, उसके लिए निश्चयात्मक ढंग से बात करनी पड़ती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जब ज्ञान योग की बात करते हैं कृष्ण कहते ज्ञान योग इज द बेस्ट, जब कर्मयोग की बात करते हैं कृष्ण कहते हैं कर्मयोग इज द बेस्ट, जब भक्ति की बात करते हैं तो कृष्ण कहेंगे भक्ति योग इज द बेस्ट। हम कहेंगे व्हाई इज ही कॉन्ट्राडिक्टिंग हिमसेल्फ? ही इज कॉन्ट्राडिक्टिंग डेलिबरेटली जस्ट फॉर द सेक ऑफ अस, our basic indecision. Only the one who is situated in self enlightenment can dare to contradict himself. जो इंसान अपने आत्मज्ञानी स्वरूप में बैठा हुआ है, वो इंसान ही इतना बाहर से असंगत हो सकता है। Because he is so consistent inside, he can dare to be inconsistent outside. लेकिन he is being inconsistent outside is only out of compassion, out of करुणा, out of mercy. केवल आत्मज्ञानी व्यक्ति ही इतना असंगत होने का साहस कर सकता है। इसलिए कृष्ण he dares to contradict himself every now and then. और इसलिए कई विद्वान लोगों ने they started challenging, but they don't understand the compassion. कृष्ण की जो करुणा है वो समझ नहीं सकते। कृष्ण deliberately dared, because जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है only he will dare to contradict, क्योंकि उनकी इनर डिसिप्लिन इतनी होती है, बाहर उनके सब वो बहुत तरल होते हैं, वो सिद्धांत में जकड़ नहीं जाते। कृष्ण जैसे आत्मज्ञानी इंसान को शब्दों में कुंठित किया नहीं जा सकता है, क्योंकि सत्य शब्दों से बड़ा, यू कैन नॉट फ्रेम ट्रूथ इन बाउंड्रीज, सत्य पार निकल जाता है। तो ये भी एक समझने की बात है हमें। और इसलिए गीता में हर तरह के जो भी व्यक्ति है उनके लिए बात कही बताई। कोई भी जगत का ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें हर तरह के इंसान के लिए बातें बताई है। अब कोई भी शास्त्र पकड़ो, मैं नाम नहीं देने वाला, कोई भी शास्त्र पकड़ो, गीता जैसे ऑल परवेडिंग, ऑल एनकम्पासिंग, हर तरह, जैसे जैसे एक योग अर्जुन के लिए बेकार गया, कृष्ण ने दूसरे युग के द्वार खोल दिए। हर तरह के इंसान, फॉर एवरी साइकोलॉजिकल टाइप ऑफ पर्सन ऑन द प्लैनेट, कृष्ण हैज ओपन्ड अप ऑल द डोर्स। हर तरह के इंसान के लिए संभावना है, कृष्ण ने खोल दी है। ठीक है, आपको ये पसंद नहीं है, ये रास्ता आप ले सकते हो, ये पसंद नहीं है, ये ले सकते हो, ये। एंड इन दैट प्रोसेस एविडेंटली देयर इज लिटिल कॉन्ट्राडिक्शन, लेकिन देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। जो योगी जानता है एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। अगर योग की, हाँ, अगर आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे रहोगे, अगर आप यू आर फिलोसोफर, अगर आप दर्शन शास्त्र के पंडित हो, तो यू विल सी ओ देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन। लेकिन अगर आप ऋषि की अवस्था में आए हो, योगी की अवस्था में आए हो, तो आप समझ जाओगे कि इसमें कोई भेद नहीं है। एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। सांख्य और योग में फर्क है, ऐसे बालिश लोग ही बोलते हैं, ऐसा कृष्ण कहते। पृथक बाला, जो चाइल्डिश है वही ऐसी बात करते हैं, वैसे कोई फर्क नहीं है। ऊपर से अलग अलग लगते हैं, लेकिन है नहीं। आप यहाँ से भी पहुँच सकते हो, यहाँ से भी, बिकॉज द सुप्रीम इज अनलिमिटेड, द वेज टू गेट हिम इज ऑल्सो अनलिमिटेड। गंगा तो बहती है गंगोत्री से कलकत्ता तक, ऐसा नहीं सिर्फ गंगोत्री में डुबकी लगाओगे तो गंगा की शीतलता या आह्लाद का, पवित्रता का अनुभव कलकत्ता में भी उसका अनुभव कर सकते हो। ऐसा नहीं, वही है, कहीं से भी आप भगवान को पकड़ सकते हो। देयर आर थाउजेंड एंड मिलियंस वेज, बिकॉज भगवान के अंदाज बहुत है, अनलिमिटेड। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकाली तदपि तव गुणानाम ईश पारम नहीं आती।
साक्षात सरस्वती भी आपके गुण का वर्णन करने लगे, फिर भी आपका वर्णन संपूर्ण हो नहीं सकता, यानी अधूरा ही रह जाएगा, यानी अर्ध सत्य ही रह जाएगा। These are very subtle things. तो गीता जो है इसमें तीनों मार्ग की चर्चा है, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है, कर्म योग भी है, एंड ऑल्सो द वेरिएशंस ऑफ ऑल दिस मेजर थ्री योग। भक्ति में भी इंसान जा भक्ति से भी पा सकता है। देखो हम यहाँ गीता की बात कर रहे हैं, अगर घर में आपकी माँ होगी 80 साल की 90 साल की, वो छोटे कृष्ण को, बाल कृष्ण को, लाला को हर रोज नहलाती है, धुलाती है, श्रृंगार करती है, उसके केस संवारती है, वो भी पहुंच सकती है। क्योंकि जब तक आपको बड़ा प्यार है, दिल में बड़ी भक्ति है, छोटे से लाला को दिल में अगर सच्चा प्यार है कि ये मेरा लाला उठा या नहीं, आज बहुत ठंडी, अरे उसको जरा ब्लैंकेट पहनाओ, उसको आज चंदन से नहला दो, यमुना जड़वा केसर गोरी लाड़ लड़ाऊ श्यामा। अगर ये भक्ति की भावना अगर बिल्कुल पवित्र है, शुद्ध है, तो आपको बूढ़ी औरत जिसे हम बुद्धू कहेंगे वो भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसका मार्ग भक्ति का है। और जो कोई ज्ञान में प्रवेश करेगा, कोई जप में प्रवेश करेगा, कई प्रकार है भक्ति के, नवदा भक्ति है, हजारों मार्ग है। किसी भी मार्ग से जब तक हमारा दिल साफ है, जब तक हमारी पूर्ण शरणागति है, जब तक हमारी शुद्ध पवित्रता है, जब तक हमारी टोटल अनासक्ति है, जब तक हम पूर्ण शरणागति में हैं, तो कोई भी रास्तों से भगवान कहते आप मुझे पा सकते हो। और ऐसी अवस्था में भगवान भी कहते ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयाति। जो इंसान किसी भी रास्ते से मेरी ओर आने के लिए प्रयास करता है, उसको मैं अच्छी बुद्धि प्रदान करता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयाति, so that he can get me. Meaning what? He is helping you to get him. God is so दयालु है, परमात्मा इतना दयालु है कि आप परमात्मा को पा सके, इसलिए भगवान 10 स्टेप आने के लिए तैयार है। आगे आप एक स्टेप जाओ, भगवान 10 स्टेप आने के लिए तैयार है। तो ये बड़ी करुणा की बात है। और अर्जुन अगर अतिक्रमण कर जाए ये दुविधा से, तो गीता बड़ी हिम्मतवर किताब है। नॉट ए सिंगल स्क्रिप्चर ऑन द प्लैनेट इज सो करेजियस कि अभी एक क्षण पहले कृष्ण ने कहा कि ज्ञान योग परम है, दूसरे क्षण में कृष्ण कहेंगे कर्म योग भी परम है। इतनी हिम्मत किसी शास्त्रकार ने जुटाई नहीं है। ये हिम्मत केवल कृष्ण ही कर सकते। केवल वही इंसान करता है जो अपने आत्मज्ञान में, ऊपर से जो पंडित है, फिलोसोफर है, वो नहीं कर पाएगा, because they will attempt to be consistent. They will make sure that they are not contradicting. They will make sure that people don't criticize them and find fault in their reasoning. But Krishna is not concerned with reasoning. उनको बुद्धि से कोई लेन देन नहीं है, वो अपने भाव से, मन मना भाव, मद भक्तो भाव, तेरा मन मुझे दे। भगवान ऐसा है कि तुम्हारी बुद्धि मुझे दो, भगवान ही नहीं कहते। गीता में क्या कहते हैं? पंचलाइन इन 18 चैप्टर इज मन मना भव, मद भक्तो भव, मदियाजी माम नमस्कुरु। भगवान की इतनी बातें मैंने बोला, अभी एक बात, द फाइनल क्लाइमेक्स, द पंचलाइन, मन मना भव। भगवान ने ऐसा नहीं, तेरी बुद्धि मुझे दे। बुद्धि बहुत छोटी चीज है आध्यात्मिक जगत में। जब आप भक्ति से परमात्मा के साथ जुड़ जाते हो तो इट इज सुपर इंटेलिजेंस, इज समथिंग अहेड ऑफ इंटेलिजेंस, सुपर 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 इंटेलिजेंस। तो ये बात तुलनात्मक नहीं है। कई लोगों ने गीता का अभ्यास किया, बोला उन्हें अपने हिसाब से, अपनी बेसिक नेचर के हिसाब से, गीता में तो भक्ति है, तो उन्होंने कहा सारी भक्ति उन्होंने गीता पे ऊपर ठोक दी। कई लोगों ने अर्थघटन ऐसा किया कि गीता भक्ति मार्ग है, बस पूरी भक्ति है। कई लोगों ने नहीं ये तो कर्मयोग है, पूरी गीता उन्होंने कर्मयोग के इस रेफरेंस में उन्होंने अपना ओपिनियन दिया, अपने अनुवादित किया। कई लोगों ने कहा ये तो ज्ञान योग है, लेकिन गीता तीनों, गीता इज एवरीथिंग। इवन इन ज्ञान योग यू कैन सी भक्ति योग, इवन इन भक्ति योग यू कैन सी कर्म योग, इवन इन कर्म योग यू कैन सी ज्ञान योग। इवन 12 चैप्टर इज भक्ति योग, बट उसमें भी ज्ञान है। ऐसा कोई एकम सांख्यम च योगम च या पश्यति, कोई विरोधाभास नहीं है। और यही योग है। Intelligence divides things, logic divides and compartmentalizes, but yoga joins. Intelligence analyzes, yoga synthesizes.
योग जोड़ता है। Even in an apparently contradicting thing, yoga finds a way to join everything. Yoga means to join. जोड़ के बताओ जो अनुकूल है। तो जब भगवान ने कहा कर्मयोग श्रेष्ठ है, उन्हें पूरी भगवत्ता से कहा, पूरी दिव्यता से कहा कि कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। जब ज्ञान योग की बात किया भगवान ने ज्ञान योग पूरी भगवत्ता जोड़ दी, पूरी दिव्यता जी। इसलिए गीता गीत गोविंद बन गई। इसलिए हम गीता को कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता। वेदास को नहीं कहते श्रीमद् वेदा, उपनिषद को नहीं कहते श्रीमद् वेदा, महाभारत को नहीं कहते श्रीमद् महाभारत, रामायण को नहीं कहते श्रीमद् रामायण, गीता को कहते श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भागवत को कहते श्रीमद् भागवत पुराण। 18 पुराणों में सबसे श्रेष्ठ इज भागवत, बिकॉज कृष्ण हिमसेल्फ सेड आई विल बी इन श्रीमद् भागवत इन ए लिटरेरी फॉर्मेट। ये मेरा वांग्मय स्वरूप है। आई एम द श्रीमद् भागवत इज द लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ भगवान श्री कृष्ण। तो श्रीमद् सिर्फ दो चीज को कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद्, क्योंकि भगवान ने पूरे जोर से बातें बताई है, पूरे जोर से अपनी भगवत्ता जोड़ी है। तो इसके श्रिया युतम इति श्रियम संस्कृत में है, जिसमें श्री है, कल्याणकारी सब बातें हैं, जिसमें ऐश्वर्य है, जिसमें भगवत्ता है, जिसमें दिव्यता है। इसलिए अर्जुन संजय अंत में कहता है, गीता के अंत में, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो द्युति ध्रुवानिति मतिर्मो। जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, वहाँ श्री है, ऐश्वर्य है, वैभव है, संपत्ति है, पवित्रता है, हृदय की शुद्धता है, और उनको कोई परास्त नहीं कर सकता। बाय हिज फाइनल सेंटेंस Sanjay indirectly told Dhritarashtra that sorry, you have no chance. He politely put it this way कि यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ कृष्ण है आपकी विजय हो ही नहीं सकती, कृष्ण के साथ ही भी तत्र श्री विजय, विजय उनकी होगी। Sanjay, although he was subservient to Dhritarashtra, he told Dhritarashtra in clear terms कि sir, you and your sons have no chance of winning the war. कृष्ण जहाँ है वहाँ हमेशा विजयी हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। तो ये भगवान ने पूरी भगवत्ता से अपनी बातें कही है। और जो बहिर्मुखी इंसान है वो क्या होता है, ये प्रोसेस भी समझने जैसा है कि बहिर्मुखी इंसान जो है अपने आप को फैलाता जाता है, फैलाता जाता है, चारों ओर सब में परमात्मा का दर्शन करने का प्रयास करता है। जो परमात्मा तत्व उसमें है वही परमात्मा तत्व आप में, वृक्ष में, पेड़ में, चिड़िया में, मछली में, सजीव में, निर्जीव में, चारों ओर परमात्मा की अनुभूति का प्रयास करता है। फिर ऐसा कर करके जिंदगी भर उसको अनुभव हो जाता है कि अरे चारों ओर परमात्मा है, परमात्मा व्याप्त है। ये न सर्वम इदम ततम, कृष्ण को बार बार कहते हैं चारों ओर में परमात्मा व्याप्त है। फिर ऐसा इंसान अनुभूति करने लगता है वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदेव। ऐसा इंसान जिन्होंने इतना फैलाया, बहिर्मुखी इंसान इतना फैलाया अपने आप को चारों ओर कि उसका अपना ईगो बचा ही नहीं। See, if you have a piece of butter, a lump of butter, but if you spread it out on a wide 1 mile, 1 square mile area of the bread, if there is a huge bread slice extending to 1 square mile, if you spread it out, फिर बचता नहीं है। उसका ईगो इतना फैल गया है चारों ओर कि वो ईगो बचा ही नहीं है। तो वो फिर परमात्मा को प्राप्त कर, चारों ओर प्रेम से प्रकट, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट सोई में जाना। चारों ओर भूत मात्र में परमात्मा का वो अनुभव करने लगता है बहिर्मुखी। अंतर्मुखी इंसान अब अंतर में जाने लगता है। वो कहेगा ये शरीर मैं नहीं हूँ, तो शरीर के साथ जुड़ी हुई मेरी कार, मेरी जॉब, मेरा एजुकेशन, मेरी डिग्री, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा माय गर्लफ्रेंड, माय बॉयफ्रेंड इज नथिंग, आई एम शुद्ध आत्मस्वरूप। धीरे धीरे वो काटता जाएगा, अंतर प्रवेश करता जाएगा, और फिर बचेगा सूक्ष्म ईगो। और धीरे धीरे अभ्यास है न तो कौनते वैराग्य न से कोई, धीरे धीरे प्रयास से वो सूक्ष्म ईगो भी गिर जाएगा। जो ऐसा करेगा वो शून्यता में प्रवेश कर जाएगा। वो बाहर, जो बाहर चला जाता है, चारों ओर परमात्मा का दर्शन करता है, वो पूर्णता में प्रवेश करता है। लेकिन जो इंसान शून्यता में प्रवेश करता है वो भी पूर्णता में प्रवेश कर लेता है, जो पूर्णता में प्रवेश करता है वो भी शून्यता में प्रवेश कर लेता है।
जो शून्यता में जाता है वो निर्वाण में जाता है, जो पूर्णता में जाता है वो ब्रह्म में जाता है। लेकिन ब्रह्म निर्वाण फिर जुड़े हुए हैं। That's what Krishna says, ऐसा ब्राह्म्य स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्य अंतकाले भी ब्रह्म निर्वाण मुच्यते। अब ब्रह्म को पकड़ो या निर्वाण को पकड़ो, बुद्ध को निर्वाण को पकड़ो या शंकराचार्य के ब्रह्म को पकड़ो, एक ही बात है। क्यों इतने जिसको आप पॉजिटिव कहते हो, उस पॉजिटिव कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट नेगेटिव। थिंग्स आर ओनली पॉजिटिव बिकॉज सर्टेन अदर थिंग्स आर नेगेटिव। नेगेटिव कैनॉट एग्जिस्ट unless there is something positive. They are one aspect of the same thing. बाहर जा जाके अगर आप बाहर ही बाहर हो तो फिर भीतर खो जाएगा, क्योंकि फिर बाहर भी खो जाता है, क्योंकि बाहर जो है फिर किसका बाहर होगा। अब अंदर ही चले जाते हो तो फिर बाहर खो जाएगा, फिर क्योंकि फिर अंदर किसका बाहर होगा, अंदर किसका अंदर होगा। इट इज जस्ट ए लेबलिंग, इट इज जस्ट स्टीरियोटाइपिंग, है नहीं ऐसा। तो एक इंसान जो है क्योंकि भीतर के कारण ही बाहर है और बाहर के कारण ही भीतर है। जैसे ये मेरा जेब है, उसका बाहर का हिस्सा है और अंदर का हिस्सा है। अगर बाहर नहीं है तो फिर अंदर भी नहीं बचेगा। अगर ये बाहर को निकाल दो तो फिर ये अंदर भी नहीं बचेगा, अगर अंदर को निकाल दो तो फिर बाहर भी नहीं बचेगा। बाहर और यू एंड मी, यू एंड दी अदर आर इंटीमेटली कनेक्टेड। मैं और तू, अगर मैं गिर जाता है तो तू नहीं बचता, तू अगर गिर जाता है तो मैं भी नहीं बचता। अगर तू गिर जाता है तो आप मैं में प्रवेश कर जाओगे, मैं अगर गिर जाता है तो फिर आप बाहर चलने लगे हो। तो बहिर्मुखी की यात्रा करो या अंतर्मुखी की यात्रा करो। आइदर यू बिकम पॉजिटिव, अगर विधेयात्मक रास्ता पकड़ो या निषेधात्मक रास्ता पकड़ो, या निर्वाण ब्रह्म को पकड़ो या निर्वाण को पकड़ो, एक ही बात है। आप कहीं से भी, जैसी आपकी साइकोलॉजिकल टाइप है, कृष्ण कहते हैं आपकी रुचि कहाँ है, आपको क्या प्रीतिकर लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है, व्हाट इज योर साइकोलॉजिकल बैंड, उसी के हिसाब से फॉलो योर इनर कॉन्शियसनेस। अपने अंतरात्मा को फॉलो करो, डोंट कॉपी एनीवन एल्स। ये गया है उसने पा लिया, मैं वो करूँ, नहीं, ऐसा नहीं। आई हैव मेड यू डिफरेंट। इमेजिन दिस, कृष्ण परमात्मा की क्रिएटिविटी इतनी अनलिमिटेड है कि he has not repeated a single model so far. एक भी मॉडल फिर से बनाया नहीं है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। उनकी सृजनात्मक शक्ति इतनी विशाल है कि he doesn't repeat. Although all human beings look alike, but every human being, even identical twins, they differ on a number of counts. If tomorrow people are cloned together and in their physical appearance is the same, लेकिन फिर भी उनकी जो आत्मा की जो उच्चता है या आत्मा की ऊंचाई में फर्क रहेगा, उनकी साइकोलॉजिकल टाइप में फर्क रहेगा, उसके उनके वर्ताव में फर्क रहेगा, उनके बिहेवियर में फर्क रहेगा। तो सब कुछ अलग है। सुबह हम चाय पीते हैं, उसके भी कितने टाइप है, कॉफ़ी पीते हैं, उसके भी कितने टाइप है। देयर इज ए 4-year degree course in Germany about how to raise coffee in coffee plantation and how to process coffee, how to make it fine, how to change so many grades of coffee. There is a 3-year degree course, and then you have to spend 1 year on the farm for the coffee plantation. Everything is so complex, everything is so unique. परमात्मा की सर्जन शक्ति इतनी, तो पॉजिटिव रास्ता पकड़ो अपने स्वभाव के अनुसार, तो वो पकड़ के आप परमात्मा को पा ही जाओगे। लेकिन पहुंचना है वहाँ जहाँ, या तो आप दोनों पोलैरिटीज को गिरा दो या दोनों पोलैरिटीज को एक्सेप्ट कर दो। पहुंचना है वहाँ जहाँ द्वैत न बचे, पोलैरिटी न बचे, ध्रुवीयता न बचे। या तो दोनों पोलैरिटी को रिजेक्ट करो या दोनों को स्वीकार करो। दोनों को स्वीकार कर लो तो भी आप उससे मुक्त हो जाओगे। सुख और दुख दोनों को अगर स्वीकार कर लिया तो फिर दुख परेशान करेगा नहीं करेगा। अगर आप कहेंगे सुख और दुख वो मुझसे परे है, मैं उसमें रमान नहीं होता, तो भी आप मुक्त हो जाओगे। या दोनों का स्वीकार करो या दोनों का अस्वीकार करो, दोनों रास्तों से आप पहुंच जाओगे। तो जो इंटेलिजेंट इंसान होता है, हमको इंटेलिजेंस होने का बहुत, वी हैव दिस काइंड ऑफ नोशन कि वी आर इंटेलिजेंट पीपल, वी आर एजुकेटेड पीपल। लॉजिक जो है इट डिनाइज थिंग्स, इट रिजेक्ट्स थिंग्स। नहीं, आई डोंट फाइंड, भगवद गीता हैव सम क्वेश्चंस, इट रिजेक्ट्स थिंग्स। Srimad Bhagavatam, I have some question, I cannot accept it.
or this I cannot accept, this I, because you are intelligent so you don't accept everything in totality. So लॉजिक जो है, तर्क जो है वो इनकार करता है, लेकिन एक स्टेज ऐसा आता है दुनिया की सभी चीज़ को इनकार करने के बाद वो समझता है ये तर्क भी, ये जो लॉजिक जो है, फिर तर्क जो है तर्क को भी इनकार करता है। लॉजिक इवन रिजेक्ट्स द फाइनल लॉजिक, कि अंत में लॉजिक से पहुंचा नहीं जा सकता है। ही रियलाइजेस, इवन द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन फाइनली रियलाइजेस दैट माय इंटेलिजेंस हैज हिट its climax. I cannot go beyond with intelligence. It is like Peter principle. Every man rises to his level incompetence. in management में है ना, हर इंसान अपने इनकॉम्पिटेंस में पहुंच जाता है। इसी तरह लॉजिक, तर्क अपने आप को काट देता है। जैसे तर्क की व्यर्थता बता, विचार भी विचार की व्यर्थता बता देता है, कि विचार भी कहेगा अभी विचार का क्या फायदा है, आगे पहुंचने के लिए विचार को छोड़ना पड़ेगा। जैसे दिया जो है अपनी बाती को ही जला देता है। अब दियो को ऑब्जर्व किया है, फाइनली इट इवन बर्न्स अप इट्स, जो रुई की बाती होती है उसको भी जला देता है। तर्क फिर तर्क को भी काट देता है। तो फिर काटने के बाद क्या होता है, फिर आप अनुभूति में प्रवेश करते हो। तर्क से पार गए, इंद्रियों से पार गए, समय से पार निकल गए, तो आप अनुभूति में प्रवेश करते हो। भक्ति जो है सबका स्वीकार करती है, ये भी स्वीकार है, ये भी स्वीकार है, मुझे कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं, मुझे सब कुछ भगवान का स्वरूप है। सब कुछ ये न सर्वमिदम वासुदेव का ही स्वरूप है, सबका स्वीकार है। उनको मुरारी बाबू में जाना अच्छा लगता है, रमेश भाई में जाने का, जब डोगरे शास्त्री भी अच्छे लगते हैं। इवन मोस्ट कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटीज लाइक ओशो रजनी, ही इज आल्सो नाइस, ही इज आल्सो गुड, ही इज फाइन। अरविंद महर्षि अरविंद भी अच्छे, गीता भी अच्छी है, भागवत भी अच्छा है, सबसे अच्छा लेने का वो प्रयास करता है। भक्ति सबका स्वीकार करती है, क्योंकि उसमें श्रद्धा है, और श्रद्धा से पार कर देता। फिर जब श्रद्धा इतनी गहन जो हो जाती है, फिर श्रद्धा भी गिर जाती है। देखो श्रद्धा भी गिर जाती है, जैसे तर्क गिर जाता है वैसे श्रद्धा भी गिर जाती है। क्या हम नरसिंह मेहता को कहने की जरूरत पड़ेगी कि आप श्रद्धा रखो? नरसिंह मेहता, मुझे सब कुछ स्वीकार है, चारों ओर मेरा कन्हैया चारों ओर व्याप्त है, तो मेरी तो श्रद्धा है, अभी मुझे श्रद्धा की जरूरत ही नहीं है। क्या मीरा को कहेंगे कि आप जरा श्रद्धा रखो? श्रद्धा रखने से आपको कृष्ण मिलेंगे? मीरा कहेंगी क्या बात करते हो, चारों ओर कृष्ण व्याप्त है, चारों ओर मुझे कृष्ण का अनुभूति हो रही है, चारों ओर मुझे सब कुछ स्वीकार है। तो भक्त की दृष्टि सब कुछ स्वीकृत होने लगती है। जो अंतर्मुखी होता है वो धीरे धीरे काटने लगता है। लेकिन दोनों फिर जब तर्क भी गिर जाता है, श्रद्धा भी गिर जाता है, तो अचानक देयर इज एन एक्सप्लोजन, यू रीच दैट फाइनल कॉम्प्लेक्स, द फाइनल स्टेज, जिसको हम कहते हैं स्थित प्रज्ञता। अपने आत्मा में इंसान प्रवेश कर लेता है, और जब आत्मा में प्रवेश कर लेता है तो सब सवाल गिर जाते हैं। फिर अर्जुन जैसे सवाल नहीं बचते कि क्यों मुझे धकेलते हो युद्ध में। फिर अर्जुन कहेगा ठीक है, आप कहते हो, मैं जाता हूँ, इट डजंट रियली मैटर, जो करना है वो करना है बस। आपको जो आ पड़ा है जिंदगी में, कुछ ना कुछ तो करने के लिए आ पड़ेगा। अगर आप कहीं भी हो, इफ़ यू आर बॉर्न इन अफ्रीका देन यू विल बी डूइंग समथिंग हियर, बिकॉज कुछ ना कुछ तो आपके लिए करने का होगा। इफ़ यू आर बॉर्न इन ऑस्ट्रेलिया, समझो यू आर नॉट बॉर्न इन इंडिया, यू हैव टू डू समथिंग। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मं, भगवान कहते हैं कर्म के बिना आपका एक क्षण जाता नहीं है। कर्म कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। अगर आप कुर्सी पे बैठे रहे तो भी आप कर्म करते हो। जिस दिन आप कुर्सी पे बैठे, घर में बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, पति नहीं है, आप अकेले हो, समझो कोई नहीं है, लेकिन कुर्सी में बैठ के आप इतने विचार करते हो, ये विचार भी एक कर्म हो जाता है। जो कर्म आप 30 साल से नहीं करते वो 30 मिनट में कर लेते हो। चारों ओर भाग भाग के सब विचार आ जाते हैं, हर तरह के विचार आ जाते हैं, ये कर देगा, ये कर दूँ, ये कर दूँ, वो भी। और कई एक्ट तो इनवॉलंटरी होते हैं। अगर आप बैठे भी रहते हो, आपका हृदय तो चलता रहता है, आपकी किडनी तो काम करती रहती है। आप कहेंगे ये तो इनवॉलंटरी एक्ट, आई एम नॉट डूइंग इट, या बट यू आर नॉट डूइंग इट, लेकिन आपकी जीवेषणा है, इसलिए ये सब, आपकी जीने की इच्छा इतनी प्रगाढ़ है, तो ये सब इनवॉलंटरी एक्ट अपने आप हो रहे हैं। जिस दिन जीने की इच्छा चली जाएगी वो अपने आप खत्म हो जाए। तो ये जो इनवॉलंटरी एक्ट्स भी होते हैं वो आपके ही कर्म है। तो भगवान कहते हैं कर्म से मत भागो, तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा क्षत्रियता का, तुम्हारा
तुम्हारी ट्रेनिंग है, तुम्हारा प्रशिक्षण है, जो भी आपकी साइकोलॉजिकल टाइप है, दीज आर ओनली 4 मेजर डिविजन्स। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। इवन विद इन ब्राह्मण देयर कैन बी सो मेनी टाइप्स, इवन विद इन क्षत्रियता देयर कैन बी सो मच, बट इट इज नॉट बाय बर्थ। I may be born in a Jani family, but Mahatma Gandhi was a greater Brahmin than me. You get this concept. Mahatma Gandhi was, because it is by what you are inside, not by where you are born. लेकिन कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि क्या हुआ था कि हमारे ऋषि मुनियों ने एक बड़ी आर्त दृष्टि से समाज की रचना की थी कि अगर आप ब्राह्मण प्रकृति के हो तो आपके लिए उचित रहेगा कि आप ब्राह्मण परिवार में शादी करो, ताकि क्या होगा कि वो दूसरा भी ब्राह्मण प्रकृति का हो, आपकी हिलमिल ज़्यादा बनेगी, आपको अच्छा बनेगा। वैसे भी पति पत्नी में बहुत प्रॉब्लम होते हैं, छोटी छोटी चीज़ में, ये कुर्सी ऐसे रखे या ऐसे रखे, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो इफ देयर आर नो मेजर डिफरेंसेस तो देन अच्छी बात है ना, आपको आप सह यात्रा कर सकते हो, परमात्मा के साथ जा सकते हो। और जो आत्मा के लिए जब देह को छोड़ती है मृत्यु के समय, और जब उसको पुनर्जन्म लेना है, तो आत्मा की भी थोड़ी सी चॉइस होती है, यू नो। वैसे तो कर्म के हिसाब से उसको जन्म मिलता है, लेकिन आत्मा के लिए ही हैड ए चैनलाइज्ड वे ऑफ गोइंग। अगर आप पूरी जिंदगी ब्राह्मण रहे या क्षत्रिय रहे या वैश्य रहे या शूद्र रहे, आप चाहेंगे कि दूसरा, अगर आप वैश्य रहे पूरी जिंदगी, तो आप चाहेंगे कि दूसरा जन्म भी वैश्य का हो, ताकि मैं वैश्य के मार्ग से मैं भगवान को पा सकूं। तो अगर इफ द डिविजन्स आर वेरी क्लियर, तो देन आत्मा के नो कि ये मैं वैश्य परिवार में मैं जन्म लूंगा। यू कैन डायरेक्ट योर ओन कि ये वैश्य घराने में मैं जन्म लूंगा, ये ब्राह्मण घराने में मैं जन्म, क्योंकि यहाँ प्योर ब्राह्मणिज्म है, प्योर वैश्य है, प्योर। लेकिन जब मिश्रित हो जाता है, अभी सब कुछ मिश्रित हो गया, अभी आत्मा डजंट हैव एनी चॉइस, यू नो, अभी क्या करें, सब कुछ मिश्रित हो। लेकिन हमारे ऋषि मुनि ने ऐसी इतनी महान कल्पना की थी कि जब आत्मा देह छोड़ के चला जाता है, तो उसको वापस आने के लिए भी देयर आर चैनलाइज्ड कंड्यूट्स, कि अगर उन्होंने ब्राह्मण की यात्रा की है, ब्राह्मण स्वभाव की यात्रा की, वो ब्राह्मण परिवार में फिर से वापस लौट, ताकि उसकी यात्रा फिर से जहाँ से रुकी थी अगले जन्म में, वहाँ से वो यात्रा शुरू कर। इसी हिसाब से इट वॉज कंपार्टमेंट। और ऐसा हो सकता था जैसे कोई कारपेंटर का बेटा इज मोर लाइकली टू बी कारपेंटर, क्योंकि अपने पिता को देखता है, हर रोज कारपेंट्री करता है, ऐसा होता है। लेकिन लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, इट बिकेम रिजिड। देन the people who did not understand the science behind the caste system, जो वर्ण व्यवस्था का विज्ञान समझते नहीं हो, उन्होंने बहुत रिजिड बना दिया। उन्होंने कहा नहीं, now you can't go out, you can't do this, you are Shudra. Then they made it vertical, कि ऊपर ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है। ऐसा डिविजन्स वर नॉट वर्टिकल, डिविजन्स वर वेरी हॉरिजॉन्टल, ऐसा कुछ था ही नहीं है। फिर वो लोग ऐसा एग्जाम्पल भी देते कि ब्राह्मण जो है भगवान के मुख से निकले, क्षत्रिय जो भगवान की उरु से निकले, बाहु से निकले, वैश्य उरु से निकले, और जो प्रजापति है, शूद्र लोग भगवान के पाँव से, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। लेकिन जो कहता है ब्राह्मण कि हम तो भगवान के मुख से निकले हैं, उसको भी अगर भगवान को पाना है तो कहाँ जाना पड़ता है? भगवान के चरणों में जाना पड़ता है, जहाँ से शूद्र निकले। क्षत्रिय को भी अगर भगवान को प्राप्त करना है तो उनको भी भगवान के चरण में ही जाना है। तो फिर जस्ट बिकॉज यू आर आउट ऑफ गॉड्स माउथ, इट डजंट मीन कि आप ऊपर के है वो नीचे के, ऐसा इट इज तो सिर्फ स्पेस का डिफरेंस है और कुछ नहीं। एक चिड़िया भी कह सकती है मैं आपसे बड़ी हूँ क्योंकि मैं वृक्ष पे बैठी हूँ, पेड़ पे बैठी हूँ। ऐसा कोई डिवीजन नहीं था, सब समान थे। एवरीबॉडी अपने अपने कर्म, अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करो। बी योरसेल्फ, दैट वे यू विल बी हैप्पी। कई बार ऐसा होता है, कई लोग अपने, इट इज अ वेरी सक्सेसफुल इंजीनियर, लेकिन उसका दिल जो है कोई संस्था में जाके कुछ सेवा करने का, फिर वो क्या करता है, रिटायर्ड होने के बाद ही वॉलंटियर्स हिमसेल्फ इन रेड क्रॉस में जाता है, क्योंकि वही जिंदगी भर वो करना चाहता था और वहाँ जाके उसको बहुत आनंद मिलता था। कई लोग ऐसे होते हैं, दे हैव बिकम साइंटिस्ट बिकॉज दे वर इंटेलिजेंट, दे कुड बिकम, बट दे वर फोर्स्ड टू बिकम ए साइंटिस्ट। और उनको कविता बनानी अच्छी लगती है। एक कविता की रचना करने के बाद उनके दिल में इतना अच्छा लगता है कि वो परमात्मा की अनुभूति करने लगता है। तो भगवान कहते हैं जो आप है वैसा करो ना। आपकी जस्ट बिकॉज द कॉमर्शियल वैल्यू इज हायर और लोअर, आप इसमें क्यों जाते हो? बी योरसेल्फ, डेयर टू बी डिफरेंट।
तो ये अर्जुन के लिए बात थी। तो भगवान कहते तू क्षत्रिय है, तू क्षत्रियता में जा। फिर अब 8:45 तो बज चुके हैं। अगले मंगलवार को जब मिलेंगे तो हम दूसरा श्लोक, जो अर्जुन पूछता है कि आप द्विभाषी है, आप ये भी कहते हैं वो भी कहते हो, तो आप मेरी बुद्धि भ्रमित कर रहे हो, तो मुझे एक बात बताओ। ये भी जो सवाल है अज्ञान से निपट जाए ये भी जो सवाल है अज्ञान से निपटता है। जो ज्ञान में प्रवेश हो जाता है उसके लिए सब बातें निश्चित हो जाती है। लेकिन ये अर्जुन फिर भी ये सवाल पूछता है। वो दूसरा सवाल जो है उसको हम अगले मंगलवार को फिर से देखेंगे। मैंने पहले श्लोक पर जानबूझकर काफ़ी कुछ समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट अगर क्लीन हो जाए, कर्मयोग क्या है, भक्ति योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, अगर आप ये ठीक तरह से समझने लगे हो और आप कॉन्ट्राडिक्शंस को छोड़ दो, तो आपकी तीसरे अध्याय की जो समझ है वो ज़्यादा बढ़ेगी। नमस्ते, अगले मंगलवार